अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए मैथ 622 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमने आज हमने 10, 11 और 12 मॉड्यूल को करना है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें देखिए उसने हमें इसमें क्या दिया है, थ्योरम दिए हुए हैं कि वो प्रूव करने हैं हमें। पिछले 1-2 लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज और इसके थ्योरम ही प्रूव कर रहे हैं। हमने पीछे 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो रिडक्शन डेरिवेटिव पढ़ा था, दूसरा हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा है और तीसरा हमने इसमें रिडक्शन पढ़ा है। तो देखिए हमने इसमें भी क्या करना है, हमने रिडक्शन डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसमें क्या करना है, हमने कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करना है, ए बी और सी। इसके अंदर ये देखिए फाइव ए एक्स वाई स्क्र प्लस बी वाई जी प्लस सी जेड स्क्र एक्स क्यूब एट, ये हमें उसने फाई की वैल्यू दे दी है। इसके अंदर ए बी और सी दे दिया। हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ए बी और सी कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इन्हीं की ही वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पॉइंट दे दिए हैं 1 + 2 और -1। और हमें उसने मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड दी है इसकी वो 64 दी है। और इसमें जो हमें उसने तीसरा पॉइंट दिया वो है डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन है हमारे दूसरे की इस एक्सिस की, वो जी एक्सिस के अलाउंग है। मतलब एक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जी एक्सिस हो गया। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो जी एक्सिस है। तो सबसे पहले हम जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये हमारे पास फाई की वैल्यू है। आगे हमने क्या है, इसका डेल फाई लेना है। ये देखिए डेल फाई लेंगे तो फिर इसमें से हमारी आ जाएंगी एक्स वाई और जी को रिलेटेड। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो इसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें वो जो सेम क्वेश्चन की पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट हमने क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करने हैं। तो जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये 4a + 3c आई की वैल्यू, 4a - b j की वैल्यू और 2b - 2c ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ, वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ डेल फाई एंड हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, द डायरेक्शन डेरिवेटिव इज जी एक्सिस। इसमें देखिए वो कहता है जो हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव है वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारी मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। मतलब डेल फाई किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, वो भी यही बताई थी। द डायरेक्शन डेरिवेटिव इज जी एक्सिस 4a + 3c। इसमें देखिए अगर ये हमारे डायरेक्शन उसने कहा क्या कहा है कि जी एक्सिस है इसकी डायरेक्शन, तो ये तो हमारे पास बाकी सिर्फ जी एक्सिस बच गया। जो हमारे पास 4a + 3c और 4a - b है, ये इक्वल किसके आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। हमारे पास जो बाकी बचेगा जी एक्सिस वाला 2b - 2c ये बच जाएगा। देखिए 4a + 3c बराबर है 0 के आ जाएगा, 4a - b बराबर है ये भी 0 के आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आगे देखिए हमारे पास जो डेल फाई जो हमारे पास बाकी बच गई है वैल्यू 2b - 2c के वाली सिर्फ वैल्यू बच गई है। तो इसको के वाली वैल्यू उसने हमें एक और तीसरा पॉइंट दिया था, जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। इन दोनों को तो हमने 0 के बराबर रख लिया ना, इन दोनों को। इस वाली वैल्यू को हमने किसके बराबर रखना है, 2b - 2c को बराबर रखना है 64 के। ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 3, 1, 2 और 3। हम जब इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 24 आ जाएगी और c की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो आगे देखिए हमारे पास जो मॉड्यूल नंबर 11 है वो है, हमारे पास जो टॉपिक नेम है वो है ज्योमेट्रिक इंटरपार्टीशन ऑफ ग्रेडियंट। तो देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है वो रिप्रेजेंट अ नॉर्मल वेक्टर। तो इसको हम तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर में ये लिखते हैं, मतलब फाई बराबर हो गया एक्स के और वाई जी की। फिर हमने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर डेल फाई डेल एक्स के और वाई जी आ गया। इसके बाद हम इसकी एक्स वाई और जी के रिलेटेड जब हम इसको करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आई की वैल्यू बन जाएगी, ये जे की और ये वाली के की। सॉरी यहाँ पे ऊपर ऐड लाजमी लगाना है, जो कि मैं भूल गया हूँ। 1 मिनट मैं लगा देता हूँ, मेरे से अब लगती है।
ये देखिए ये जो है ना हमारे पास बच्चों, ये हेड आप लोगों ने भी क्या करना है, लाजमी लगानी है इस पर। अच्छा आगे देखिए इसके अंदर हमने क्या पुट करना है। आप इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं 1 1 1, एक्स एक्सिस भी मतलब 1 के बराबर है, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी। जब हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1 1, तो 2i + j + k, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएंगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो आगे देखिए फाई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फाई हमारे पास किसके बराबर था, x² y z इज़ नॉर्मल लाइन। तो ये आप लोगों के पास प्रूव हो गया मॉड्यूल नंबर 11 का। आगे है मॉड्यूल नंबर 12 ग्रेडियंट रिलेटेड। तो ये भी ग्रेडियंट रिलेटेड है। प्रूव दैट डेल फाई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फाई एक्स वाई जी। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी है। वो कहता है कि जो हमारे पास डेल फाई है वो उसका जो सरफेस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोगों के पास 3 पॉइंट हो एक्स वाई और जी, एक एक्स एक्सिस के अलाउंग, एक वाई एक्सिस के अलाउंग और एक जी एक्सिस के अलाउंग, तो हमारे पास जहाँ पे जो हमारा टेंजेंट बनेगा हम उस पर क्या कर देंगे, जो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा हम उस पर क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द मतलब टू दिस एक्सिस, मतलब जो भी हम एक्सिस लेंगे उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज़ हमने क्या करनी है, इसके अंदर प्रूव करनी है। तो देखें फाई एक्स वाई जी हमारे पास क्या है, ए सी कॉन्स्टेंट है थ्रू द पैरामीट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द कर्व के बी। एक्स जो हमारे पास है एक्स ऑफ एस के बराबर है, वाई जो है हमारे पास वाई एस के बराबर है, और जो जी है हमारे पास जी एस के बराबर है। तो आर हमारे पास एक्स आई + वाई जे + जी के पॉजिटिव वेक्टर पी एक्स वाई जी। देन जो आप लोगों के पास ये टी है, टी क्या है, यूनिट वेक्टर है आप लोग का। तो ये dr/ds के इक्वल है। तो देखिए जब हम आगे इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए सिंस द कर्व ऑफ द लाइन ऑन द सरफेस इक्वेशन होल्ड। तो जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, बराबर है सी, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर के बराबर होगी। तो जब हम इसके ऊपर अब जब चेन रूल लगाएंगे, डेल फाई / डेल एक्स पार्शियल फाई / पार्शियल एक्स dx/ds प्लस पार्शियल फाई / पार्शियल वाई dy/ds। मतलब ये हम जब इसका चेन रूल इस पे लगाएंगे वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आगे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाली रकम डॉट ये वाली रकम, मतलब डेल फाई डॉट एनी यूनिट वेक्टर। तो ये हमने इसकी क्या कर दी, वैल्यू को पुट कर दी है। जब हम इसको आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी क्या हमें वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो देखिए हमने इसकी जगह पे जो हमारे पास ये वाली डेल फाई आ गया, डॉट आ गया, dr/ds है। ऊपर मैंने आपको बताया dr/ds किसके बराबर है, टी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर टेंजेंट फाई एक्स वाई जी बराबर है सी यूनिट की। तो यही आपने क्या करना था, सिंपल प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आ गई है, किस किस्म की आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।